बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी हालत बहुत खराब है। वो नर्स कह रही है कि उसके पास कम समय बचा हुआ है। तुम इधर बस जल्दी आ जा बेटा। सुमन, मैंने अभी गंगोर माँ से प्रार्थना की वो मेरे नेताजी की जान मुझसे नहीं ले सकती। मेरे नेताजी को कुछ नहीं होने दे सकता। नेताजी, यही सही मौका है इसे खत्म करने का। सुमन यहाँ से निकल चुकी है, पागलों की तरह भाग कर गई है। उस जाट वाली की वजह से तो मेरे बेटे की हालत हो गई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। निकल तो चुकी है वो वहां से, लेकिन पहुंचेगी नहीं। अरे ना, मेरे भाई को मारने जा रहा था। तेरी इतनी हिम्मत! दिमाग खराब हो गया तेरा। हाँ? मैं तीस को मारूंगा? कैसे मारूंगा? वो ओटी में है ना? तो तू ओटी में डॉक्टर बनकर था, इंजेक्शन देने जा रहा था। तू ऋषि ने तुझे देखा था, समझा? क्या? बच्चों को गलतफहमी हुई है, मैं ओटी में नहीं था। तू ही था अंदर। आई बात समझ में? अरे शर्म कर। तो सुमन भाभी को तेरी सच्चाई मालूम चलेगा, उन्हें कितना खराब लगेगा कि तू उनकी जिंदगी, उनके प्यार को मारना चाहता है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। ये बात समझ में? अगर सुमन को पता चल गया कि मैं ओटी में था तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसा बोगे वैसा पाओगे। ये सब आपकी करनी का फल है। लेकिन आज मुझे मेरे नेताजी के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रही हूं। नेताजी, नेताजी उठी। देखिए आपकी समझ आ गई। नेताजी उठी प्लीज। मैं कुछ नहीं दूंगी आपको, बिल्कुल नहीं। देखिए आपकी समझ आ गई ना, आपकी डाकू आप उड़ जाइए प्लीज। नेताजी सुनाई दे रहा आपको? नेताजी उठिए, आपको चलना पड़ेगा। ऋषि के लिए, मेरे लिए है ना। उठिए ना प्लीज, आंखें खोले। नेताजी आप सुन रहे हैं? नेताजी हम वेट कर रहे हैं आपका। उठिए, आंखें खोलिए प्लीज नेताजी।
नेताजी उठिए, नेताजी आंखें खोलिए। Sorry, ma'am. We lost him. लड्डू! क्या? तीर्थ जी नहीं रहे अब। लड्डू को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसे। ये क्या कह रहे हैं आप कोशिश कीजिए, उनको कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगी। आप हार मत मानिए, आप कोशिश कीजिए ना। सॉरी मैम, हमने पूरी कोशिश की। क्या पूरी कोशिश की आपने? नेताजी, मैं लाऊंगी अपने नेताजी को वापस। नेताजी प्लीज, नेताजी, नेताजी उन्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी तो अपना जीवन शुरुआत है ना, आप मुझे ऐसे बीच रास्ते छोड़ के नहीं जा सकते। नेताजी, आप मुझे जाना अलाउड ही नहीं, ये ऑर्डर है मेरा। सुना आपने? आपकी बीवी आपको ऑर्डर दे रही है, आप दे। लोग क्या कहेंगे कि आपने रास्ता तोड़ दिया? अच्छा लगेगा क्या आपको? प्लीज उठ जाइए नेताजी, प्लीज उठ जाइए। आप मुझे ऐसे बीच रास्ते नहीं छोड़ के जा सकते। मैं नहीं समझ पाऊंगी खुद को। प्लीज नेताजी उठिए, नेताजी प्लीज। मैं आपको नहीं होने देती, मैं नहीं खो सकती। प्लीज प्लीज नेताजी, मेरी बात सुनिए। अगर आपने मुझे छोड़ा फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ आऊंगी। प्लीज समझाइए नेताजी। यस, पल्स वापस आ रही। नर्स, आप इन्हें बाहर लेके जाइए प्लीज। प्लीज बाहर जाइए, हमें ट्रीटमेंट करने दीजिए। थैंक यू नेताजी, मेरा साथ मत छोड़ने के लिए। मैं आपका इंतजार करूंगी। सब तेरी वजह से। क्या है बोलो? तीर्थ को मारने की कोशिश की? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हमारा प्लान सुमन को घर से बाहर निकालने का था,
तुम ये अपने प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट करना क्यों शुरू कर देते हो? अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान बदला मैंने आप ही से सीखा है, समझिए आप? अभी लेक्चर देना ना बंद कीजिए और सोचो कि शकील को क्या करना है। इसको सब कुछ पता चल चुका है। मैं कुछ सोचती हूँ, एंड प्लीज उससे पहले कुछ और मत कर देना, ऑलराइट? शकील को रोकना पड़ेगा मुझे। डॉक्टर, पेशेंट की हालत स्टेबल है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। कुछ देर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। जय गौरी माता। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। थैंक यू आप मुझे नहीं, इन्हें बोलिए। जहाँ मेडिसिन फेल हो गई थी, इनकी आस्था और विश्वास ने तीर्थ जी की जान बचा ली। सुमन, तेरी गणगौर की पूजा सफल हुई, तू अपने पति के प्राण वापस ले आई। क्या इसे इसे क्यों आशीर्वाद दे रही हो गीतांजलि? इसी की वजह से तो तीर्थ की हालत हो गई है। तू जा हमारे पास। क्या कह रहे? आपने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? ये तो सुमन की आस्था और प्यार का नतीजा है कि हमारा लड्डू हमें वापस मिल गया। ना 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 ना, तीर्थ की हालत इसकी वजह से हुई है। तू जा तू हॉस्पिटल से दूर। पापा भी क्या कर रहे हैं? पापा, ये मेरे पापा को धक्का मारा, तेरी हाथ लगाने की हिम्मत मत करना मुझे। आपको क्या हो गया भाभी? आपने तो मुझे सिखाया था कि माँ बाप जैसे भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, पर अब आप ही पापा के साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं। सिर्फ उम्र में बड़ा होना काफी नहीं होता अखिल भैया, दिल से भी बड़ा होना चाहिए, दिमाग से भी बड़ा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट नीयत से बड़ा होना चाहिए। मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है, और ऐसे ना बहुत बातें हैं जो आपको नहीं पता इनके बारे में। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको भी नहीं पता है। जब आप घर पे तीर्थ भैया के लिए पूजा कर रही थी, तो आपका ये दोस्त विक्रम तीर्थ भैया को मारने की कोशिश कर रहा था। क्या? हाँ, विक्रम, ये अखिल भैया क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहा है सुमन। ये सुबह की बात का बदला लेना चाहता है मुझसे। चलो मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ऋषि और रेवा, उनका क्या? वो तो झूठ नहीं बोल रहे ना। भाभी, ऋषि और रेवा ने खुद देखा था कि विक्रम उन्हें इंजेक्शन देने जा रहा था। लेकिन अखिल भैया, आप जानते भी आप कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं विक्रम पर। जानता हूँ भाभी, और समझता भी हूँ। सच यही है, ऋषि और रेवा से पूछ लीजिए। ऋषि, रेवा, कहाँ ये तो? और इधर आओ। ऋषि, रेवा, ऋषि, रेवा, विक्रम का सच बताओ। रेवा, क्या हुआ अंदर? मुझे सब कुछ बताओ। आपने विक्रम अंकल को देखा था अंदर? वो कर रहे थे कुछ?